अरे झुंड के झुंड नाच घर आए, झुंड के झुंड नाच घर आए, बोल बाल सब हिल मिल गाए, बोल बाल सब हिल मिल गाए। अरे बोल कोमल भी आज मंगल गायो है, अरे गोविंद को मन भी आज मंगल गायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हे ब्रज में आए रे जय जयकार, घर घर लाड गायो है। भगवान की जय हो। भैया हम सब का परम सौभाग्य है, हमारी बुआ जी और हमारे चाचा जी भी बैठे हैं, कन्नू चाचा जी। एक बार उनका भी बढ़िया खूब यहाँ बेलवाड़ा में सबका स्वागत है भैया। हाँ, कुछ लोग तो आगे के लगे यहीं के यहीं नहीं निकल रहे और उनके घर तक चुंगा पहुंचाओ ऐसा कह रहे बताओ। नारायण, जो उनको सुनना है कथा ना और जो उनको आना है। और हम तो कहते हैं कभी कभी इरादे सैकड़े बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। और हमारे एक चाचा जी और नरेश दुबे जी, हमारे सबसे छोटे चाचा, वो भी पधारे हैं, उनका भी खूब स्वागत है। भगवान परमात्मा खूब रक्षा करें, खूब कल्याण हो। हम चले वहीं वापस नंद भवन की ओर। नंद भवन में खूब उत्सव मन रहा है। नंद बाबा को उत्सव मनाते मनाते ये पता ही नहीं रहा कि हमको अभी भैया कंस को जो है कर देना है इनकम टैक्स, भूल गए। याद आ गया कि अगर कंस को कहीं पता लग गया कि इनके यहाँ बालक का जन्म हुआ है और इसके कारण ये टैक्स इनकम देना कर देना भूल गए, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा नंद ने कहा अपने वयोवृद्ध सखाओं से, मैं कंस को कर देने जा रहा हूँ, तुम मेरे चोरा की रक्षा करना। नंद बाबा ने नंद भवन भैया अपने सखाओं को छोड़ करके सौंप करके वहां कंस को कर देने के लिए चले गए। रोहिणे च महाभागा नंद गोपाविनंदता व्याचरत दिवावास स्वकंठा भरणा भुवि। इनको खोलो थोड़ा सा इसमें। कंस को कर देने के लिए चले गए और मन में स्मरण करते जा रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे छोरा की खूब रक्षा करना। यहाँ पर नंद बाबा ने कंस को कर दिया और स्मरण आ गया, मेरा बचपन का मित्र, मेरा सखा महाराज वसुदेव बड़ा मेरा मित्र है। मैंने सुना है इस दुष्ट कंस ने उसके 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी है, मैं उससे मिल करके आऊं। कर देने के बाद यहाँ पर नंद बाबा वसुदेव से मिले। दोनों मित्र बचपन से आज मिल रहे हैं। देखना, वसुदेव जी महाराज अंदर से दुखी हैं क्योंकि उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन अंदर ऊपर से खुश भी है क्योंकि जानते हैं कि जो कृष्ण है, जो हमारा बालक है, वही तो इनके यहाँ है। बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में गाया है कि अगर अपना दुख
कितना ही बड़ा भी हो या कितना ही छोटा भी हो, एक कर्तव्य बनता है कि दूसरे मित्र को कभी ना बताएं। और अगर हाँ, अगर एक मित्र का दुख अगर आपको पता लग गया है तो उसका भैया पहाड़ के समान मान करके निदान करें। जय न मित्र दुख हो ये दुखारी, जय न मित्र दुख हो ये दुखारी, जय नहीं दिलो कच पातक हारी, नहीं दिलो कच पातक हारी, समरज कर जाना मित्र के दुख रज में रुसवाना, निर्जय दुख गिर समरज कर जाना मित्र के दुख रज में रुसवाना, जय न मित्र दुख हो ये दुखारी, जय न मित्र दुख हो दुखारी। दोनों आपस में खूब मिले हैं। कोई बचपन की भैया, बचपन का मित्र अगर बुढ़ापे में मिल जाए ना तो बचपना भूल जाता है। क्यों भैया, उस दिन हम लोगों ने ऐसा किया था, वो स्कूल साथ जाते थे, हम लोग सप्तम दिन सुदामा जी महाराज की कथा सुनेंगे। हाँ, सब कुछ यहाँ बाबा वसुदेव और नंद बाबा ने सब भूल गए और वही बचपन में चले गए। पूरे एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे भैया 2 हफ्ते तक मिलते रहे। नंद बाबा वहां गए और यहाँ पूतना मौसी आ गई। कंसेना प्रहितो घोरा पूतला बाल घातने, पूतना बाल घातिनी। पूतना को पता चला है कि आज नंद भवन में कोई बालक का जन्म हुआ है और मेरा नाम क्या है? पूत ना। कोई पूत नहीं रहना चाहिए, पूत ना है तो राक्षसी। शिशून जहां से निर्घंते पुरग्राम ब्रजादिशो, गांवों में घूमने वाली, बालकों की निर्मल हत्या करने वाली है राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर, इतना अच्छा इसने रूप बनाया है कि भैया इंद्र की अप्सराएं भी इसके सामने फैल हो जाएं। इतना सुंदर रूप बना करके सब बधाइयां देते हुए अंदर जा रही थी। ये भी सुंदर रूप धारण करके उन गोपियों के बीच में मिल करके और अंदर प्रविष्ट हो गई। नंदरानी से कहती है, अरे बहन बधाई हो, मैंने सुना है बुढ़ापे में तेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नंदरानी ने कहा, अरे अरे बहन बहुत बहुत धन्यवाद। नंदरानी मन ही मन देखती हैं कि ये बहन कहने वाली कौन आ गई आज। सब नंदरानी कहती हैं, यशोदा कहती हैं, लेकिन ये कह रही बहन बधाई हो, ये कौन आ गई। अब नंदरानी देख ही रही थी, पूतना कहती है, क्यों पहचानी ना है? नाम है यशोदा। यशोदा का अर्थ होता है सबको यश देने वाली। जो सबको यश दे वो यशोदा। पूतना कहती है, देख कैसी रही बहन, तू पहचानी ना है? यशोदा मैया ने कहा, अगर मैं अब भी कह दूंगी कि नहीं बहन नहीं पहचानी तो बुरा मान जाएगी, और अब जो नंद भवन नंद उत्सव चल रहा है वो पूरा किरकिरा हो जाएगा। होगी ममेरी पुपेरी चचेरी कोई होगी बहन?
पूतना कहती है, ऐसी देख का रही है खड़ी खड़ी, मुकु लाला के दर्शन करना है, तू नेक मुकु लाला के दर्शन करा दे। यशोदा मैया कहती, अभी हाल मैंने उसको पल्ला में सुलाया है, तू जगइयो मत, तू सीधे जाके दर्शन करके वापस आ जा। पूतना मैया अंदर प्रविष्ट हुई, जो माधव को नेत्रबंद किए हुए देखा, इसने ऐसे उठा लिया, गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रीतमाना नपि सुधा। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे, वो सफेद झाड़ नहीं होता, वो ऊपर से छाता जैसे बना होता है, भागवत में कहते हैं कुकर मुक्ता का झाड़ होता है, हम लोग कहते हैं उसको। पूतना ने परब्रह्म परमात्मा को ऐसे उठा लिया जैसे उठाने में कोई वजन ही नहीं लगा। हाथ में उठाया, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद क्यों किए? संतों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्रभु ने नेत्रबंद इसलिए किए हैं कि ये है राक्षसी और बन करके आई है सुंदरी, तो भगवान ने नेत्रबंद कर लिए। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही आ जाओ, तो हमारे दरवाजे बरम्मेश खुले हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चेतना भावा, मोहि कपट छल चेतना भावा, मोहि कपट छल चेतना भावा, मोहि कपट छल चेतना भावा। मेरे को कपट और छल और छिद्र से सख्त नफरत है। आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ। पूतना है राक्षसी बन करके आई है सुंदरी, तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने यहाँ भी कहा है कि नहीं हो सकता है, पूतना ने नेत्र बंद इसलिए किए हैं, भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रलोक, ये है राक्षसी, इसलिए भगवान कहते हैं हमारे नेत्र बंद हो गए, सूर्य और चंद्रलोक बंद हो गए। एक संत ने यहां भी कहा है, मैं आया हूं ब्रज की माखन मिश्री खाने के लिए, तो पूतना मुझसे पहले ही आ गई विष पिलाने के लिए। तो भैया विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को है, मानो हम भोले बाबा ही का ध्यान कर रहे। अभी तक तो माखन मिश्री का तो स्वाद ही नहीं लिया और ये आ गई विष पिलाने। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान भोलेनाथ अब विष का स्वाद आप ही लो, तो इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने देखा कि भगवान ये बालक सो रहा है, अपनी स्तनों में विष लगा करके आई है, और जैसे ही माधव को दुग्ध पान कराया है, प्रभु ने सबसे पहले दूध पिया, फिर भगवान ने उसका विष पिया। जब दूध और विष दोनों समाप्त हो गया, तो भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। अब तो ये चिल्ला रही है, छोड़ दे बालक, छोड़ दे। भगवान कह रहे हैं मौसी पूतना मैं छोड़ने, एक तो पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, एक तो पकड़ते नहीं इतनी जल्दी, और अगर पकड़ लेते हैं तो भैया छोड़ने वाले नहीं है। मौसी जी अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये खूब चिल्लाई, बेटा छोड़ दे। जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो लेकर के भगी,
बाहर दौड़ लगा दी। जैसे ही दौड़ी महाराज मथुरा के लिए जाने लगी, भगवान ने संपूर्ण प्राणों को पी लिया, संपूर्ण प्राणों को छीन लिया और झपाक से नीचे गिर गई और राक्षसी रूप में आ गई और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित ने कहा महाराज इसका भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान का नाम ले ले, जो भगवान का स्मरण कर ले, उसका उद्धार हो जाता है। तो भगवान कहते हैं काम तो एक माँ की तरह इसने किया है, इसका उद्धार क्यों नहीं होगा। हमने आपसे निवेदन किया था कि चाहे भाव से लो भगवान को, चाहे कुभाव से लो, लेकिन भगवान का नाम काम किए बगैर नहीं रहे। बाबा गोस्वामी ने लिखा है ना, भाव को भाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसम। नाम जपत मंगल दिसि दसम हूँ। नाम अपना काम करता है, इसका उद्धार हो गया। वहां नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हो रही है। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा देखो भैया मैंने ज्योतिष का ज्ञान सीखा है और तुम्हारी रेखाएं अभी बता रही हैं कि तुम्हारे ब्रज में बहुत जल्दी कुछ उत्पात हैवे वालों है। तुम शीघ्रता से नंद भवन पधारो। नंद बाबा वहीं से भगवान का स्मरण करते हुए आए। हे नाथ, हे गोविंद, हे प्रभु, मेरे छोरा की रक्षा करना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो परब्रह्म परमात्मा उनके आंगन में खेल रहा है, आज उसके पिता स्वयं कहते हैं मेरे छोरा की रक्षा करना। हे प्रभु, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। और नंद भवन भैया नंद बाबा भगवान का कीर्तन करते हुए नंद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। 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 गणी का अजाम पल में उभरे। गणी का अजाम पल में उभरे। तो हमें कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे।
पतितों को पावनी करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप मैंने सुयस के सहारे, किए पाप मैंने सुयस के सहारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे। और क्या है? अपावन कुटिल है, माना यधम अकामल कुटी है, मानागम अपावन कुटिल है, माना यधम अकामल कुटले है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भक्तवत्सल भगवान की, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भवु से लगेंगे किनारे। नंद बाबा तुरंत नंद भवन की ओर आए और मन में प्रभु का स्मरण करते हुए, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, मेरे छोरा की रक्षा करना। नंद बाबा जैसे उस ब्रज में प्रवेश किया, देखा कि 6 कोस का विशाल एक राक्षसी का शरीर पड़ा है। नंद बाबा ने वहां के वयोवृद्धों से पूछा, भैया ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ? वयोवृद्धों ने कहा, क्षमा करो महाराज, पता नहीं ये राक्षसी कहाँ से आ गई, कैसे घुस गई और हमारे चोरा को लेकर के भागी। दारी एक ठोकर लगी कि गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया दौड़ करके आई, लाला को पूतना के ऊपर से उठाई, अपने स्तन पान कराया। मैया ने कहा, काऊ कोई के नहीं मारे, सच्चाई है अपने आप में ही खुद मर जाए। बताओ, इतना छोटा सा छोरा हमारा किसको क्या मारेगा, इसने उल्टा काम किया है इसलिए जो खुद मर गई। नंद बाबा ने तुरंत अपने
सेवकों को बुलाया कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भैया इसको जला दिया जाए, और पूतना को छोटे छोटे टुकड़े करके उस ब्रज में ही जला दिया। इतनी सुंदर उसके शरीर से सुगंध निकली भैया कि पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल, पूरा 84 कोस का ब्रह्मंडल महक गया। इतनी सुंदर खुशबू आई उसके देह से। परीक्षित कहते हैं महाराज उसका भी उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं महाराज उसका भी उद्धार हो गया। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। प्रभु ने इसकी सुंदर करुणा देख करके एक काम तो मेरी मैया की तरह इसने किया है। देखो आज भैया भगवान का जन्म हुआ है। कल लोग कह रहे थे ऐसे भजन गा, आप लोग भजन ही नहीं गाते बिल्कुल, इसलिए आज देखते हैं कल कुछ माताएं यहाँ तो बैठी है जहाँ हमारे यहाँ इतने भजन होते हैं महाराज कथा में कि लोग नाच ही, कल तो नाच ही नहीं पाए, आप भजन ही नहीं गाओ। हम आज सुना रहे भजन आपको। हाँ खूब भजन ही भजन चलेंगे, आज तो जन्म हुआ ना भगवान का। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर। न जाने कौन से गुण पर, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो हम भैया यहाँ से चिल्ला रहे, चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, और ऊपर से हमसे कल क्या कह रहे थे कि महाराज भजन नहीं गा रहे आप लोग, कथा ही कथा सुना रहे। हमारे बीच में खूब सिंह ठाकुर डिप्टी रेंजर जी पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनियों से उनका और उनके परिवार का खूब हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, हम लोग उसे श्रवण करते हुए चले। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर वो दया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं।
जाता। भगवान क्या देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि भगवान धनवानों को मिलते हैं। भैया ऐसा नहीं है। सुदामा जी महाराज कितने निर्धन थे। बहुत से लोग कहते हैं ऊंची जाति वालों को मिलते हैं। सबरी भिलनी थी जो कहते हैं पढ़े लिखों को मिलते हैं। हमने कल कथा सुनी, गजेंद्र हाथी कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था। कई लोग कहते हैं वयोवृद्ध को मिलते हैं। भैया ध्रुव जी महाराज की कथा हमने सुनी, प्रहलाद की भी हमने कथा सुनी, उनको भी भगवान मिले। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं, उनकी कृपा स्वतंत्र है। वहां दुर्योधन ने 56 भोग तैयार किया। कन्हैया आकर के चख ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा पा ले, लेकिन नहीं खाया। क्यों? भगवान कहते हैं भोजन 2 स्थितियों में होता है। भोजन 2 स्थितियों में होता है। एक तो भूख बहुत जोर की लगी हो, या तो खिलाने वाले के अंदर खूब प्रेम हो, या तो आपको भूख बहुत तेज लगी हो। भैया कोई हेलीकॉप्टर से भी टपका देना, फेंक दे तो खाना पड़ जाएगा, क्योंकि भूख है। या तो खिलाने वालों के अंदर खूब प्रेम हो। हमें मामा जी कहते एक पूरी और ले लो, जबरदस्ती रख दो थाली में, तुम्हारा खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। नहीं स्वीकार करते हैं निर्मल तन नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। ना उसके अंदर प्रेम है, ना मेरे पास भूख है। तो दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिया। विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते। विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते। भगवान देखते हैं भैया कि इसके अंदर प्रेम कितना है। पूतना का उद्धार भगवान ने इसीलिए किया है, कुछ भी हो कैसी भी हो, कि या तो काम एक माँ की तरह है। अब भगवान को लेकर के मैया अंदर आई, दुग्ध पान कराया। मैया को लगा बालक ठीक है, दुग्ध पान कर रहा है, हंस रहा है, खिल रहा है। मैया ने गोदी में उठा करके दुग्ध पान करा रही थी। दुग्ध पान कराते कराते मैया ने खूब उछालना प्रारंभ किया। बालकों को उछालते ना, खिलाते हैं जब। मैया ने खूब उछाला। कन्हैया की दृष्टि गई भैया वहां तृणावत के ऊपर। एक दैत्य आकाश में मंडरा रहा था। कन्हैया ने सोचा मैया पहले मुंह को जमीन पर रखे,
शायद मैया ऊपर तक ज्यादा नहीं उठा पा रही, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है कि इस पे ऊपर बहुत अच्छे से घूम सकते हो। शायद मामा ने उड़न खटोला बेटा, अब मैया मुझको नीचे रखे तब मैं या को भी आनंद लूं। अब मैया नीचे रखे तो रखे कैसे? यहाँ पर भगवान ने थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाना प्रारंभ किया है। वजन बढ़ाया, मैया ने कहा इतनी देर से मैं लाला को लाई हूं, मुझको वजन काय को लग रहा है, हो ना हो लाला को मैं थोड़ी ज्यादा दुग्धपान करा दी, शायद इसीलिए लाला का वजन बढ़ गया है। मैया ने लाला को वहीं नीचे पटका और मैया अपने काम को चली गई। तृणावत मेघ से आया, कन्हैया को उठाया और उड़ा करके ले गया। कन्हैया उस तृणावत के ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, इस श्रीरामा को घर है, ये मधुमंगल को घर है, ये सल को घर है, ये तोसल को घर है। यहाँ पर भगवान ने खूब घूमा भैया, वही देख। जैसे ही वो तृणावत मथुरा की ओर बढ़ा, भगवान ने कहा मथुरा नहीं जाना है अभी। एक जोड़ करके मुक्का मारा तो तृणावत का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, और उनका उद्धार हो गया। भगवान पुनः यहाँ पर भैया आए। अब एक दिन कन्हैया ने करवट बल दी। जैसे ही कन्हैया ने करवट बल दी, मैया ने देख लिया, नाई को बुलाया, ए नाई, सारे ब्रज में दे दे दुहाई। कहे काय बात की मैया? कहे अरे करवट बदलवे को बुला हुआ है। अब मैया को तो भैया कुछ ना कुछ उत्सव चाहिए, कुछ ना कुछ उत्सव चाहिए, कुछ ना कुछ उत्सव चाहिए। मैया ने तुरंत ले जाकर के नाई को भेजा और पूरे ब्रज में दुआई ले करके बुला करके नाई ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया, सखियों को बुलाया और सारी आ गई भैया नंद भवन। कन्हैया सो रहे थे, मैया ने कन्हैया को उठाया और बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर के पाल दिया। ग्वालियों ने कहा मैया आए हैं, बधाई गाएंगे, गीत गाएंगे, कुछ मंगलचार्य गाएंगे। मैया ने कहा खूब गाओ, लाला को हम सुबह रहे थे, हमने बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर के रख दिया, खूब गाओ। भैया खूब गोपी ग्वालों ने खूब बधाइयां गाई हैं। देखो अब जब जन्म होता है ना, जन्म के बाद गाते हैं तो 4 दिन तक चलते हैं भैया। जैसे ब्याह के बाद चलते हैं, ऐसे जन्म के बाद भी चलते हैं। तो आज तो भैया वही चलेंगे। और कन्हैया को पलना में झुला कर मैया डाल करके उस बैलगाड़ी के नीचे रख दी और सारे ग्वाल वाल यहाँ पर बधाइयां गा रहे हैं। हम बैठे अब यहाँ और चल रहे हैं भैया नंद भवन मन से। मैं 100% कहता हूँ आपको पूरा फल मिलेगा। हाँ बैठो यहाँ, लेकिन मन से नंद भवन चलो। कौन कौन चलना चाहता है? कौन कौन जाएगा नंद भवन? बस देखो, अगर वैसे जाओगे नंद भवन तो हजारों रुपये को किराया लग जाओ। वहाँ पहले रिजर्वेशन कराओ, फिर वहाँ तक परेशान हो तो जाओ, वो भी दर्शन मिल रहे कि नहीं। और यहाँ बैठे बैठे सीधे नंद भवन अगर जाना हो तो ऐसे नहीं जाओगे। आज ताली बजाओगे बढ़िया, तभी नंद भवन पहुँच पाओगे। अभी नहीं, अभी जब भजन होंगे तब। हमारे बीच में हमारे नाना जी पधारे हैं, अशोक दुबे जी, और हमारी नानी जी और मामा जी, सबका खूब खूब स्वागत है। और हमारे फूफा जी, नाम याद नहीं है, और एक चाचा जी दिनेश दुबे जी, सभी का खूब स्वागत है भैया। एक बार सबके लिए करतल ध्वनियों से हम अभिवादन करें, खूब जोरदार ताली बजा करके। अब हम लोग चले नंद भवन। कन्हैया पलने में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पल नानक धीरे जोटा दीजो, झूले पल नानक धीरे जोटा दीजो।
लाला झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। लाला झूल पहले नानक धीरे झूठा दीजो। लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मेरे लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झूठा दीजो। कृष्ण भगवान की काहे को एक बलु है पालना। काहे को एक बनु है पालना। काहे को एक बलु है पालना। काहे को एक बनु है पालना। काहे को एक बलु है पालना। काहे को एक बनु है पालना। काहे को एक बलु है पालना। काहे को एक बनु है पालना। काहे के लागे पौन रान कभी छोटा दीजो। अरे काहे के लागे बोले रान के धीरे जो का दीजो। कन्हैया झूल पहले नानक धीरे जो का दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे झूठा दीजो। ओ मेरो लाला झूल पहले नानक धीरे जो का दीजो। अभी सबने क्या बोला था कि हम सब चलना चाहते हैं। सबने हाथ उठाए थे ना, ऐसे जाओगे क्या? ऊपर हाथ करो, अब संगीत नहीं बजेगा। वैसे ताली बजाओ, कितनी जोर से आवाज आती है। वृंदावन बिहारी लाल की। चंदन को एक बनु है पालना। 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 रेशम की लागे डोरे नानक बोल जो काली जोरे। नानक धीरे झूठा दीजो। मेरो लाला झूल पहले नानक बोल जो काली जोरे।
एक बार पुनः हमारे नाना जी को भैया करतब ध्वनियों से उनका अभिवादन है। टोपी उनने अवई से जा वाली पहना दी है। वैसे हम तो सोच रहे हैं 2-4 साल और न पहने तो अच्छी रहेगी, लेकिन उन्हें आज ही पहना दी है। बोलो राधे राधे। हम चले वही पुनः कथा की ओर। यहाँ पर नंद बाबा आए, तृणावत का भी भगवान ने उद्धार किया है। आ गई तृणावत और जो राक्षस आना है ना, जितने तृणावत आ गई, पूतना आ गई, अभी थोड़ी आगे बकासुर आएगा, फिर अघासुर आएगा, फिर बत्सासुर आएगा। ये सब आके आके आज पूरी साउंडई में बैठ रहे हैं जी। आगे के लगे वहां चले जाए वृंदावन अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने तृणावत का भी उद्धार किया है। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के यहाँ पधारे मथुरा में। गर्गाचार्य का बड़ा स्वागत किया है वसुदेव ने। पूजयामास विधिवत पूजया सुर पूजिता। पूजन किया गर्गाचार्य जी महाराज का और वसुदेव ने प्रार्थना की है, महाराज बहुत दिन हो गए, आज मेरा लाला पूरा 1 वर्ष का हो गया, बताओ ना उसका नामकरण क्या हुआ है, क्या नाम रखा है। गर्गाचार्य जी ने खूब खोपड़ी गर्म की, खूब दिमाग लगाया, लेकिन समझ में कछु नहीं आया। और हाथ जोड़ करके वसुदेव से कहते हैं, वसुदेव मैं सच बताऊं, तेरे लाला का अभी तक नाम ही नहीं रखा। क्या महाराज 1 वर्ष का हो गया और नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ? महाराज आप जैसे सिद्ध पुरुष कहाँ मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जाकर के मेरे बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो भैया हम हैं जो ना यदुमाचार्यम साक्षात् भुवि सर्वतः, हम यदुकुल के आचार्य हैं। कहीं कंस को पता लग गया, कहीं कंस को पता लग गया कि ये वसुदेव पुत्र नहीं, ये नंद पुत्र नहीं तो वसुदेव पुत्र है, तो महाराज अभी नहीं छोड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से जा सकता हूँ, लेकिन मैं नामकरण सामूहिक रूप से नहीं करूंगा। वसुदेव ने कहा, महाराज जाओ तो सही, आप एक बार नामकरण करके तो आओ। वसुदेव की बात मान करके गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन पधारे। नंद बाबा ने जैसे ही देखा दौड़ करके पूजन किया है, आसन दिया है। पूजयामास विधिवत पूजितं सुर पूजितं आसनं प्रविष्ठानं देवाचार्यं प्रयोजिनम्। आसन में विराजमान किया है। नंद बाबा ने यशोदा मैया को बुलाया, जाओ सिद्ध पुरुष आए हैं, उनको प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। यशोदा मैया ने आकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। अब माताओं की इच्छा होती है, थोड़े से हम अपने बेटा के बारे में बहुत ऊंचे महात्मा जान पड़ते हैं, बहुत ऊंचे वाले महात्मा से थोड़ी अपने बालक के बारे में मैं पूछ लूं, इसका भविष्य फल कैसा होगा। यशोदा मैया ने कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आवाज आप आई गए हो, मोरो लाला 1 वर्ष को है गो, या के जब से जो भयो है तब से इतने संकट आए महाराज, एक भी दिन चैन से बैठन नहीं दे। जरा देखो तो इसके भविष्य फल में कैसे क्या, इसके ग्रह नक्षत्र कैसे क्या चल रहे हैं। बाबा ने कहा, क्या नाम है, कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है। तब यशोदा को याद आ गया कि अभी तक तो मैंने नामकरण नहीं किया, 1 साल का लड़का हो गया। महाराज अब आप सही समय में पधार गए हो, आप ही मेरे बालक का नामकरण कर दो तो बड़ी कृपा होगी।
गर्गाचार्य जी कहते हैं हम यदुकुल के पुरोहित हैं और हम तुम्हारे बालक का नामकरण करेंगे, कंस को पता लग गया तो कंस छोड़ने वाला नहीं है। महाराज काऊ को पता ना लगेगी, तुम तो चुपचाप वहां गौशाला जहाँ कोई नहीं जाता, गैया बंधी रहती, बस अगर आप कहो तो हम वहां चल देते हैं और वहीं जाकर के मेरे छोरों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ नंदरानी, अगर तू ऐसे में तैयार होगी तो चल, मैं तेरे छोरों को जाकर के अभी हाल नामकरण कर दूं। नंद बाबा को तुरंत आदेश दिया गर्गाचार्य जी ने कि हम चल करके वहां गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण करेंगे। महाराज तो चले गए, नंद बाबा भी चले गए। यहाँ नंदरानी और रोहिणी मैया आपस में एक सलाह बनाई। बोलो सियावर रामचंद्र की। दोनों ने आपस में सलाह बनाई, एक काम करो, जो बाबा लोग खूब खाते हैं वो करते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, खाते बस खूब है, देखें इनको कुछ आता भी है कि नहीं, अरे कुछ थोड़ी बहुत ज्ञानी है भी कि नहीं, परीक्षा लेना चाहिए। यशोदा मैया, यशोदा ने कहा परीक्षा क्या ले, नामकरण कर रहे हैं, एक काम कर रोहिणी, तेरा जो पुत्र है वो मेरे को दे दे और जो मेरा पुत्र है वो तू ले ले। अगर पक्को पंडित होएगो, पक्को ज्योतिषी होएगो तो अभी हाल बता देगो कि कौन का पुत्र कौन सा है। रोहिणी मैया का पुत्र तो भैया नंदरानी ने ले लिया और नंदरानी का पुत्र जो था वो चला गया किसके पास, रोहिणी के पास, और जाकर के दोनों पहुंच गई अब गौशाला में। महाराज जी बैठे ही थे, महाराज जी ने ध्यान लगाया, जैसे ही देखा कि रोहिणी पुत्र जो है नंदरानी का पुत्र में कुछ भ्रांतियां चल रही, हो ना हो मेरी कुछ परीक्षा ली जा रही हो ना हो मेरी कुछ परीक्षा ली जा रही हो, पक्का कुछ गड़बड़ है। जैसे ही बाबा ने नेत्र बंद किए और सब समझ गए, अच्छा नंदरानी और रोहिणी हमारी परीक्षा लेंगी। बाबा ने नेत्र खोला और कह दिए, अयम ही रोहिणी पुत्र रमस्य सुहृदो गणहे आख्यास्ते रामैति बलादिक्य विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा जो तूने पुत्र लिया है ना, ये तेरा पुत्र नहीं है। कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये पक्का रोहिणी का पुत्र है। और रोहिणी जो तूने पुत्र लिया ना, तेरा पुत्र नहीं है। कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्र यशोदा पुत्र में चा। जो रोहिणी मैया ने जो पुत्र लिया है वो यशोदा पुत्र है, जो यशोदा ने लिया है वो रोहिणी पुत्र है। दोनों के होश उड़ गए, समझ गए, पक्को बाबा है, पक्को पंडित है, हमको परीक्षा नहीं लेना चाहिए थी। महाराज अच्छा आप पहचान ही गए, तुम एक काम करो, ये बता दो नाम क्या रखे हम इनके। बाबा ने कहा अभी हाल बताता हूं, मैं अपनी ज्योतिषी विद्या से थोड़ी देखूं कि नाम क्या रखूं। जैसे ही नेत्र बंद किए बाबा ने कि बहुनी संति नामानि रूपाणि चा सुतासते गुरुकर्मानुपाणि अन्यं वेदनयोजनः। बहुनी संति नामानि, अरे यशोदा जिसके तू नाम पूछ रही है ना, इसका एक नाम नहीं है। फिर बहुने संति नाम, बाबा तुलसी ने गाया है, इनके ये नाम अनेक अनूपा, इनके नाम
के नाम अनेक अनुपा। और भागवत की कहती है बहुनी संति नामानी, बहुनी संति नामानी, इनके बहुत नाम हैं। लेकिन मैया ने कहा कोई एक आध नाम तो बता दो जिससे हम प्रेम से ले सकें। बाबा ने कहा अच्छा मैया तू कह रही है तो मैं बता देती हूँ। जो तेरा छोरा है ना यशोदानंदन, इसका नाम होगा कृष्ण। बोलवाल कृष्ण भगवान की नहीं जाएगी, बोलवाल कृष्ण भगवान की। और जो रोहिणी पुत्र है इसका नाम होगा बलराम। दोनों का नामकरण यहाँ गर्गाचार्य जी ने कर दिया। बोल कृष्ण बलराम की। और भविष्य फल बता रहे थे जब तेरा लाला बड़ा प्रतापी है, तेरा लाला हर जन्म में जन्म ले, तेरा लाला बहुत पहलवान है, तेरा लाला बड़ा बलवान है, और तेरा लाला चोरी। इतने में भगवान ने कहा नहीं गड़बड़ नहीं करना, इतने ही बता दिया काफी है, ज्यादा मत बताना, आगे की पोल पाल मत खोलना। कहना मैया ने कहा ये क्या तुमने कृष्ण और बलराम नाम रख दिया महाराज, हमारी जीवन ने पलटे कृष्ण में, आपने कृष्ण और बलराम रखा है। हाँ मैं अपने दो नाम रख देती हूँ, कनुआ और बलुआ। ये मैया के प्रेम के नाम हो। अब नाम तो कुछ भी रख दो लेकिन मैया अपने नाम से पुकारे हैं। लेकिन हम कहते हैं भैया हाँ नाम ऐसे रखो कि नाम से ही काम हो जाए, एक तीर से दो निशाना। हमने कल कथा सुनी थी ना अजामिल की, रखा तो नाम अपने बेटे का नारायण था, लेकिन अब हर बात में बुलाता है बेटा नारायण जरा पानी लाना, बेटा नारायण जरा भोजन लगाना, बेटा नारायण यहाँ आना, बेटा नारायण जरा वे करना। अब ले तो रहा अब अपने पुत्र का नाम, लेकिन नाम किसका है? नारायण का। वही नारायण पहले था और वही नारायण आज है और वही नारायण बाद में रहेगा। हम तुम नारायण अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया नामकरण जो है ना बड़ा सोच साच के बढ़िया पंचांग अंचांग दिखा के रखाना चाहिए। ऐसे नहीं हर कुछ टिंकू पिंकू चिंकू लल्लू पल्लू रख दिए, हाँ काम भी वही करेगा फिर। इसलिए नाम जो ठिकाने का हो। दिव्य यहाँ पर नामकरण हुआ है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतोनते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यं वेदेन योजनः। मैया तेरे लाला को हर युग में अवतार हुए। यहाँ पर नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी चले गए। मैया ने दो प्रेम से नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। अब हर काम में मैया बुलाती ए कनुआ, मैया कहती है तो कन्हैया कहते हैं इतना सुंदर बाबा ने नाम दिया है महाराज गर्गाचार्य जी ने, और तो को नाम ले तो ठीक से ना बने का मैया। मैया कहती है एक तो बेटा 80 साल की उम्र में तेरे जैसे लाला को मैंने पायो है, और अब तू भी कन्हैया मुंह से कहत ना बने। देख पढ़ी लिखी ना है, बुद्धि कछु है ना है, विवेक की जागृति है ना है। देख कन्हैया जो से मुझसे बने मैं तैसो नाम ले। इस प्रकार से भैया भगवान का नामकरण हुआ है। बोलवाल कृष्ण भगवान की। एक बड़ा सुंदर भाव है, हम लोग श्रवण करते हुए आगे की माखन चोरी लीलाएं श्रवण करेंगे। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार
रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती? क्या हो जाती? आवाज नहीं आ रही, माइक लगवाएं। क्या हो जाती? थोड़ी जोर से। आज नहीं एकादशी, कल थी। क्या हो जाती? अच्छा शनिवार है, भूल गए थे, क्षमा करो भैया, भूल गए थे। हाँ हैं? तू मेरा मैं तेरा प्यार अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार जीवन अब तेरे हवाले। 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 तू ही इस नैया के पतवार है। तू ही इस नैया के पतवार है। पतवार है। तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का कौन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दिलदार है। काली कमली वाला वो मेरा यार है। मेरे मन का कौन वो दिलदार बाकी है। हरिलाल की तू मेरा मैं तेरा प्यार ए जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार ए जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले। तू ही इस नैया के पतवार है। पतवार है। तू ही इस नैया के पतवार है। पतवार है। दिलदार है। दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बिहारी लाल की बोल बख्शेश्वर भगवान की। भैया बड़ा दिव्य नामकरण हुआ। अब भगवान आज घुटनन घुटनन चलना प्रारंभ कर दिए हैं। कभी भगवान धूल में लिपट जाएं, कभी भगवान धूल ही लपेट लें, और कभी गौशाला में घुटनन घुटनन करके चले जाएं, तो कभी गोबर ही लपेट लें। मैया पकड़ करके अब डांटती है, कारे कन्हैया तू काऊ जन्म में सुअर तो भैया का। कन्हैया कहते हैं मैया ठीक पहचान तू। कल कथा हमने सुनी ना, भगवान वराह रूप में प्रकट हुए थे। हाँ मैया तू ठीक पहचानी, मैं पूर्व जन्म को सुअर ही हूँ, लेकिन
कन्हैया चाहे धूल में लिपट जाए और चाहे गोबर में लिपट जाए और चाहे मिट्टी में लिपट जाए, कैसे लगते हैं कन्हैया। रसखान जी ने बड़ा सुंदर भाव किया है, बड़ा सुंदर लिखा है। धूरी भरियत सोवत शाम जो कैसी बनी है सुंदर चोटी, जो कैसी बनी है सुंदर चोटी। खेलत खात तेरे अंगना में पग पे जल बाजत फेरी कछोटी, पे जल बाजत फेरी कछोटी। पाछा भी को रस खाने मिलो कत, शादी को रस खान दिलो कत भारत काम कलाने जी पोते। आगे के भाग्य को चाहिए है हाथ चले गयो मकन रोटी, हाथ चले गयो मकन रोटी, हाथ चले गयो मकन रोटी, हाथ चले गयो मकन रोटी। रसखान जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। देखो भैया, अभी हमने पहले भी निवेदन किया था, अभी फिर कर दे रहे। भगवान ये नहीं देखते कि आप ऊंची जाति वाले को है कि बहुत नीची जाति वाले हो। भगवान समदर्शी हैं, कृपा कब किस पर हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। रसखान जी पर भी हो गई, तुलसीदास जी पर भी हो गई, सबरी पर भी हो गई जो बिल्ली थी, नारद जी पर भी हुई जो दासी पुत्र थे। ये जात पात हमने यहाँ बना दी, भगवान के हाथ से सब एक हैं भैया। भगवान असुरों को मारते हैं लेकिन गति वही देते हैं जो एक बहुत परम तपस्वी मनस्वी यशस्वी को देते हैं। जो खूब तपस्या करता है उसको भी वही गति मिलती है। और एक ही बाण प्राण हर लीना और दीनई असुर निज पद दीना। जो तपस्वी मनुष्यों को जो गति दिए हैं वही असुरों को भी दिए। जरूरी नहीं है कि आप पंडित हो तभी भगवान मिलेंगे। भगवान कैसे लग रहे रसखान जी ने वर्णन किया है। दूरी बरेयत शोभित श्याम जो कैसी बनी सुंदर चोटी। शोभित नहीं है, अति शोभित श्याम जू। राखी लपेड़े इसके बाद भी सुंदर है। हम लोग तो भैया खूब क्रीम पाउडर भी लगा लेना और रैना के सामने देखे तो वैसे ही के वैसे ही देखेंगे, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। हाँ, खूब लपेट लो। और आजकल तो लपेटने वाला वो एक कार्यालय भी खुल गया है। हाँ, जैसे तो आता है लोग हंसन लगी। हाँ, नाम भी पता है उनको भैया, भले गांव में रह रहे हैं ऐसा नहीं। बोलो राधे राधे। उस कार्यालय में जाओ और बैठ जाओ 1 घंटा, कुछ नहीं करना, कुर्सी में बढ़िया टिके टिके और पता ही नहीं चलेगा। और इतनी अच्छा उस कार्यालय में व्यवस्था होगी आपकी। अब नाम नहीं लेते, श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी चला जाए कैसे भी, और जब आएगा महाराज आप पहचान नहीं सकते। हाँ, कार्यालय की इतनी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ कन्हैया धूल में भी लगते हैं, लेकिन कैसे लग रहे। रसकान जी कहते शोभित नहीं अति शोभित श्याम जू कैसी बदी सिर सुंदर चोटी। भैया ने चोटी गुथ दी है और अंगना में टमुक टमुक घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना में पग पे जनिवाजत पीर कछोटी। पाँव में घुंघरुआ बांधी हैं। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। पैजनिया बाजत है
यशोदा चलना सिखा रही किसको? मातु यशोदा चलन सिखा अखिल विश्व को छलिया। उस परब्रह्म परमात्मा को भैया उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परिचित कर लो दर्शन, ऐसे ही भगवान मिलेंगे तुमको। हाँ, ऐसे भी परमात्मा मिलेंगे। छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला छोटी। घूम रहे हैं भगवान और मैया ने एक रोटी में सुंदर घी लगा करके उसमें थोड़ी शक्कर डाल के मोड़ करके कन्हैया को दे दी। पुंगी बना करके हाथ में लिए हैं और ठुमुक ठुमुक घुटना घुटना चल रहे हैं। कौआ ने देख लिया भगवान भोजन कर रहे हैं। कौआ देखा, देखते ही तुरंत एक झपाटा मारा और रोटी ले गया। रजकान जी कहते काग के भाग को का कहिए। उस काग के भाग को भी अपना सौभाग्य मान रहे हैं। उस काग के भाग को भी देखो, कम से कम आज भगवान का उच्चिष्ट भोजन तो करने को उस काग को मिला है। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी छोड़ा कर ले गए कौआ। कन्हैया मचल गए। उस कौआ से मैं युद्ध करूंगा, उस कौआ को मार के आऊंगा, उस कौआ से अपनी रोटी छुड़ाऊंगा, उस कौआ से मैं युद्ध करूंगा। मैया ने कहा बेटा कन्हैया तू दूसरी रोटी ले लेना। नहीं भैया मैं वो ही लूंगा। कभी तो कौआ से युद्ध करने के लिए मचल जाते और कभी कहते हैं मैया चंद्र खिलौना मैया चंद्र खिलौना मैया। अब तो मुझको वो चंदा चाहिए। भैया थाली में पानी भर के कहती कन्हैया ये चंदा ले। कन्हैया बहुत देर हो गई भैया, तुमको थोड़ी दूध पी लेना। भैया सुंदर गिलास में भर करके एक गिलास कन्हैया को दूध देती है और कन्हैया दुग्ध पान करते हुए एक तो हाथ उनका चोटी में जाता है। भैया कहती है कि दूध पीने से कन्हैया तेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, घुंघराले हो जाएंगे और तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। दूध पी रहे हैं कन्हैया और एक हाथ से अपनी चोटी में हाथ है। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी। बहुत दिना मोहे दुग्ध पिबत भय, आजाहू है अब छोटी, कबहू बढ़ेगी छोटी मैया। मैया ये छोटी हमारी कब बढ़ेगी? बहुत दिना मोहे दूध पिबत भय, मैया ये अजहू है ये छोटी, कबहू बढ़ेगी छोटी। और हम लोग क्या करते हैं, नाई के यहाँ जाकर के भैया चोटी और कटवा देते हैं। ये हम ब्राह्मणों का और सनातियों का परम सौभाग्य है कि हमको तिलक और जनेऊ और चोटी परमात्मा ने दी है। हम जाकर के नाव के और एक कैंची चलवा देते हैं और पूछो क्यों भैया कैंची तुम चोटी नहीं रखे, तुम पंडित हो के? क्या करो रखे तो थे, वो नाई ने धोखे से काट दी और आगे के लगे ने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी धोखे से, चोटी धोखे से काट दी। जब जानते तुम्हारी नाक धोखे से काट देता वो, सूप नखा बन जाते। कन्हैया दूध इसलिए पी रहे हैं, कबहू बढ़ेगी छोटी री मैया, ए अजहू है छोटी। लेकिन हम लोग जानबूझ करके भैया उसमें कैंची चलवा देते हैं। कन्हैया घुटनन घुटनन थोड़ी बड़े हुए
3 वर्ष की अवस्था हो गई है। अब आज कन्हैया ने सोचा कि आए हैं हम ब्रज का माखन और मिश्री खाने, अभी तक तो शुरुआत की नहीं और प्रभु ने यहाँ माखन चोरी लीला की है। एक दिन कन्हैया मधुमंगल को बुलाकर के कहते हैं, भैया आज से हम चोरी चोरी खेलें। श्री रामा बोलो, कन्हैया सच बताऊं, हमारे बाप दादाओं ने चोरी नहीं की। भैया अगर कभी पकड़ जाएंगे इतने लठ घलेंगे कि छठी को दूध याद आ जाएगा। आज हमारे मामा जी पूछ रहे थे कुछ छोटे वाले, ये छठी का दूध होता क्या है? छठी का दूध जानते हो? ये ब्रज की भाषा है, बड़ी मंगल भाषा है। छठी बोलते बकरी को और उसका दूध। भैया हर बात में कन्हैया से कहती, कन्हैया दाढ़ी के ऐसो मारो वो को छठी को दूध याद आ जाएगा। श्री रामा कहता है, कन्हैया आज तक हमारे बाप दादाओं ने चोरी नहीं की और दाढ़ी के तू चोरी कर वो सिखाए वो। देख कन्हैया भैया मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अगर चोरी तो को करना है तो तू खूब कर भैया, हमारी तरफ से छूट है। कन्हैया ने कहा, दाढ़ी के हम लोग कोई सोना चांदी की चोरी वोरी थोड़ी करेंगे। अरे हम खावे पीवे की चोरी करेंगे और खावे पीवे की चोरी नहीं मानो जाए, खावे पीवे की चोरी नहीं मानो जाए, हम तो खाने पीने की चोरी करेंगे। देख अब अपने पास तो सब कुछ ठीक है, अपने पास सब कुछ ठीक है, लेकिन मधुमंगल को बोल देख, एक हड्डी का है रहा, जितना भी माखन इसके घर में निकलता है पूरा इसकी माँ ले जाकर के मथुरा बेच आती है। 1.5 हड्डी का ये हो रहा है, थोड़ा कुछ खाएगा पिएगा हिष्ट पुष्ट होगा, तो हम खाने पीने की चोरी करें। भैया आज तक किए नहीं और अगर पकड़े गए तो बड़ा गलत होगा। कन्हैया ने कहा, एक काम करो, आज हम एक सबसे पहले आज से आप अपने घर पहले दिन चोरी करो कि पंकज भिक्तन सकल भवन बिलोक दामोदरम भवन। आज से सब लोग सबसे पहले अपने घर में चोरी करो, देखते हैं कितने सफल होते हैं और कितने विफल होते हैं। सबने पहले दिन अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भय कछु विफल भय। कन्हैया ने दूसरे दिन सबको बुलाया, सब आए। श्री रामा कहता है, राम राम कन्हैया, जीवन में पहली बार चोरी करी और मैया ने देख लिया, इतने लठ मारे हैं कन्हैया कि कमर टूट गई, आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा, दाढ़ी के पहली बार चोरी करो और कुटके चलवाओ, पहली बार चोरी करो, पहली बार में कुटके चलवाओ, तुमको किसी को चोरी करना नहीं आता, आओ हम सिखाएंगे। अच्छा कन्हैया तू चोरी करना सिखाए? हाँ, आज से हमारे विद्यालय में सब लोग चोरी का प्रशिक्षण लेंगे। कन्हैया ने एक मंडली बनाई जिसका नामकरण कन्हैया ने किया बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। उसके अध्यक्ष बने स्वयं कन्हैया और हम चोरी करने में परिपक्व करेंगे। और कन्हैया ने भैया यहाँ माखन चोरी लीला की है, घर घर माखन चोरी लीला। कई लोग कहते भगवान चोरी करे हैं सब। अरे भैया कन्हैया के बाप क्या 9 लाख गैया थी, क्या उसको चोरी करने की आवश्यकता थी? नहीं। जब तक कन्हैया छोटे थे भैया किसी न किसी बहाने से गोपी ग्वालियों को अपने घर बुलाती और वो दर्शन करके तृप्त हो जाते। लेकिन आज जब कन्हैया 3 वर्ष के 2 वर्ष के हो गए, कोई उत्सव मनाना बंद हो गया, तब कन्हैया ने घर घर जाकर के गोप ग्वालियों को दर्शन सुलभ कराए, चोरी नहीं की। उनके बाप क्या 9 लाख गैया, दूध दही की कोई कमी रहेगी क्या? माखन चोरी करना यहाँ कन्हैया ने प्रारंभ किया है। बोल माखन चोर भगवान
की। चोरी कर तो डोले ओ श्याम मुत सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले ओ श्याम मुत सीधो न बोले। चोरी करे तो डोरे शाम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले ओ श्याम मुत सीधो न बोले। ओ चोरी करे तो डोले शाम मुझसे सीधो न बोले। सीधो न बोले मत सीधो न बोले। सीधो न बोले मुझसे सीधो न बोले। सीधो न बोले मत सीधो न बोले। सीधो न बोले मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुत सीधो न बोले। ओ चोरी करे तो डोले शाम मुझसे सीधो न बोले। कृष्ण भगवान की। देखो प्यारे, जब ही देख ले सुनी ये बात। जब ही देख ले सुनी बात। जब ही देख ले सुनी ये बात। जब ही देख ले सुनी बात। हर घर की खोले है साकर। घर की है खोले साकर। हर घर की खोले है साकर। घर की है खोले साकर। माखन मोरो टटोले शाम मुझसे सीधो न बोले। माखन करे तो टटोले चोरी करे तो डोले शाम मुझसे सीधो न बोले। डोले श्याम मुत सीधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे। बाल बाल घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे। घर की सांकल खोले शाम मुझसे सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले शाम मुझसे सीधो न बोले। करे तो डोले श्याम मुत सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले शाम मुझसे
चोर भगवान की। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने घर घर जाकर के माखन चोरी लीला की है। एक दिन एक गोपी ने भगवान को देख लिया माखन चुराते हुए और आकर के वो सब गोपियों को लेकर के भगवान के घर पधारी और मैया से शिकायत कर रही है। एक गोपी कहती है मैया तेरू लाला बड़ो गलत करे, क्या हो गया? एक गोपी हाथ जोड़ करके कहती मैया बतसान बिमुंचान कोचे दे असमय नौति भांडम भिनते। मैया आज तेरा लाला मेरे घर में घुस गया। तो भैया ठीक है माखन परोस के खिला लेती। भैया मैंने माखन तो परोस के खिला दिया, लेकिन मेरी गाय का बछड़ा इसने खोल दिया, पूरा दूध मेरी गाय ने पी लिया। बछड़े ने पूरे गाय का दूध पी लिया। भैया कहती है वो लगाने गाय लगाने तुम जा रही होगी तो हो सकता है बछड़ा खोल दिया कन्हैया ने और दूध पी गया। कौन सा बुरा किया? तुम गाय लगाने जा रही होगी इसीलिए बछड़ा को खोल दिया कन्हैया। तो कहती है नहीं भैया बतसान बिमुंचान क्वचित समय, गाय लगाने का कोई समय नहीं था, कुचित समय। क्रोध संजाय हासन, एक गुस्सा हो गया था। दूसरी गोपी कहती है मैया अब तो हमारी सुन ले, तेरा क्या बिगाड़ दिया? मैया मैंने इसको जब ये गया तो घर में माखन परोस दिया, माखन खा लिया, और जब इससे नहीं खबा तो बाल वालों को भी खूब खिलाया, और जब उनसे भी नहीं खिला तो कहने लगा राम राम न जाने कितने दिन को सड़ो माखन राखो है घर में, या को इसे अच्छो तो घर से बाहर फेंक दे। भैया पहले तो खाता है, बाल वालों को खिलाता है और उसी का परिहास कराता है। तीसरी गोपी बोली मैया मेरी ओर सुन ले, देख मैया ना तो मेरे घर में गैया और ना मेरे घर में बछड़ा और ना मेरे घर में माखन, तो तेरा क्या बिगाड़ दिया? जब तेरे यहाँ माखन ही नहीं है गैया ही नहीं है तो तेरा क्या बिगाड़ दिया? कहता मैया मेरा बिगाड़ा इसने, गैया मैया का तो कुछ नहीं लेकिन हमारा खुद का क्या हुआ? मैं घर के बाहर गेट में खड़ी देख रही थी, मैंने सोचा एक घर के अंदर जाएगा और जब इसको माखन नहीं मिलेगा तो अपने आप बाहर लौट आएगा। ये महाशय अध्यक्ष महोदय पूरी लीलाओं सबको लेकर के घर के अंदर प्रविष्ट हुए, घर के अंदर गए। एक मिनट लाइट आ गई भैया, एक मिनट रुक जाओ। बोल सिया रामचंद्र की जय।
दादा दादा रख दो सुपारी पाड़ी ना दो कोई रख दो सामने। हम तो कह रहे हैं देखो तो हम बोल रहे हैं माइक से। तो मधु कहाँ गया? मधु कहाँ गया? उसको थोड़ी बुला के थोड़ी रस्सी से बांधो पाइप से, रस्सी से बांधो। बोल सियावर रामचंद्र की। एक मिनट नहीं हुआ भैया और आप लोग करने लगे देखे बच्चा जा क्या कह रहे देखे ये थोड़ी ये 5 मिनट नहीं हुआ और देखे बच्चा करने लगे। थोड़ी आराम से बैठे रहो, भगवान 3 घंटा तो लेते हैं आपके और 3 ही घंटा में देखे बच्चा। बोलो राधे राधे। तो एक गोपी कहती है महाराज ये मेरे घर में अंदर घुस गयो, ना तो मैया मेरे घर में गैया है और ना तो दूध है और ना दही है ना माखन है, तो तेरे घर में क्या कर दिया इसने? कहती है मैया स्तंभन को तो दही पया कल्पते योगे। अंदर घुस गया, पूरे घर में इसने माखन देखा, दही देखा, दूध देखा, जब कुछ नहीं मिला तो मधुमंगल से बोलता है मधुमंगल एक घर है कि मरघटा? घर से तो बाहर निकल गए, एक कमरे में घुस गया। उस कमरे में मेरी छोटी बेटी सो रही थी। जे गया और जब दही दूध माखन तो मिला नहीं, गुस्सा तो इसको पहले से भरी थी और मधुमंगल से कह भी रहा है कि घर है कि मरघटा। कमरा में जब गया, छोटी बिटिया खटिया में सो रही थी। महाराज उसकी लंबी सी चोटी थी, वो नीचे लटक रही थी। इसने क्या किया, उस चोटी को खटिया की पटिया से बांध दिया। उस चोटी को खटिया की पटिया से बांध दिया और जब जाने लगा तो मेरी बिटिया के कान में कह गया हौवा। और मेरी छोटी बेटी जो थी वो हौवा से बहुत डरती थी। अब जैसा ही इसने हौवा चिल्लाया, मेरी बेटी की नींद खुली और वो जैसे ही खड़ी हुई, पटिया से खटिया भी खड़ी हुई और वो चिल्लाई मौया मैया। हौवा ने मुझको पकड़ लिया। मैं दौड़ के कमरा के अंदर गई और मैंने जैसे ही देखा उसको डांटा, उसकी चुटिया को खटिया के पटिया से अलग की और कहा अरे अरे बेटी ये हौवा महुआ ना है, नंद को छोरा घर घर हौवा बनो फिरे। बताओ, जिसके यहाँ दूध दही भी नहीं है, माखन भी नहीं है, उसको भी समस्या और जिसको है तो उसको भी समस्या। दूसरी कहती है मैया मेरी और सुन ले, तेरा क्या बिगाड़ दिया? मरकान भोक्षान ब्रवजति सहा नौति भांडम विरक्ति। कहती है भैया मेरे घर में भी अध्यक्ष महोदय सब मंडली को लेकर के पधारे। मैंने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा आपका ध्यान खत्म हो, जो सुपारी अलग तो कर दो। मैंने कल भी आपसे बोला था दादाजी, ना कोई सुपारी और ना कोई बीड़ी और ना कोई बीच में उठे। देखो भैया कथा सुनने आते हैं, 3 घंटा हम लेते हैं, 3 से 3.5 भी नहीं करते, क्योंकि 3.5 होती है तो आपको घर के काम में नमक तेल और रात को खाना ब्यारी की सुधारने लगती है, तो घड़ी देखने लगती कब 5:30 बज गए। यहाँ भगवान के लिए हम आए हैं 3 घंटा।
हमको स्वागत सत्कार अगर कराना हो तो हमने कल भी कह दिया था, आप घर में आओ, हमारे हितू मामा खूब आपको स्वागत करेंगे, आपको पानी भी खिलाएंगे, सुपारी भी खिलाएंगे, लौंग भी खिलाएंगे और ऊपर से बढ़िया थाली लगा के चकाचक भोजन भी करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ हम भगवान के लिए आए हैं, कथा सुनने आए हैं, हमको वो नहीं, कोई स्वागत सत्कार नहीं, सब हो गए। और बीच में डिस्टर्ब भी होता है ना बात करते हो, हमको सुपारी नहीं, एक लौंग दे दे उसमें से एक लौंग, तो ये रहने दो। दादाजी रख दो सुपारी एक तरफी, बोले सियावर रामचंद्र की। एक गोपी कहती है, माता जी अब मेरी सुन लो। मरकान भोक्षान ब्रवजति सह नातिभांडम मिनते। मेरे घर में घुस गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा माखन खाएगा, चलो ठीक है खा लेने दो। मैंने पहले तो सोचा कि ये बस सिर्फ माखन खा लेगा, इसने माखन खा भी लिया, खुद ने भी खाया, ग्वाल वालों को भी खिलाया, और जब इससे नहीं खिला तो मटका उठाया और सूंघ कर कहता है, राम राम, न जाने कितने दिन को सड़ो माखन राखो है घर में, और उठा करके पूरा मटका आंगन में फेंक दिया। और ना जाने भैया एक ही मरकान भोक्षान, मरकट बोलते हैं बंदर को, बंदरों से इसकी क्या दोस्ती है। एक आवाज दी, सैकड़ों बंदर उपस्थित हो गए। जो भी वृंदावन गए होंगे सबको पता होगा, चश्मा ले जाते तुम्हारा, दो चीजों से उनको सबसे नफरत है, पहला तो चश्मा और दूसरा मोबाइल। हाँ, वो देखो एक मौसी गई वो बता रही मोबाइल, हाँ, तो चश्मा और मोबाइल, और दे भी देते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनको क्या देना होता है, क्या खाने को नहीं, ये फ्रूटी पीते हो, वो आती है मैंगो शेक, फ्रूटी दो जब उनको तो चश्मा दे। कन्हैया ने ऐसी आवाज लगाई कि सैकड़ों बंदर वहां उपस्थित हो गए, खूब बंदरों को उलटाया, और जब घर आने लगा तो कहने लगा, राम राम, ना जाने कितने दिन को घर में सड़ो माखन राखो है। और भैया अब देख ले, जो उनके यहाँ माखन हो उसको भी प्रॉब्लम, उसको भी समस्या, जिसके यहाँ माखन नहीं हो उसको भी समस्या, और जो खिला भी दे। एक कहती है, माता जी अब मेरी सुन लो। आप कन्हैया आया सब ग्वाल वालों को लेकर के, मैंने उसका स्वागत किया, आ बेटा बैठ जा। मैंने उसको परोस करके माखन दिया। द्रव्य लाभे चग्रह कुपितो यज्ञ को पान प्रमुंचा। मेरे घर में आ गया, मैंने उसको बिठाला, सबको बिठाला, आसन लगाई और मैंने परोस के भी दे दिया। कन्हैया बेटा तू बैठ के यही जो माखन खा ले। आंख दिखा करके कहता है कि मुंह को भिकमंगा समझ रखो है का, है? मेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो को माखन खाना हो तो मेरे घर आ जाइए। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया जब तेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तेरे यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है, तू भैया चोरी क्यों करे? तो कहता है, चोरी के माल में मजा ही कछु और हो। अब ये विडम्बना है, भैया जिसके यहाँ है वो भी परेशान, जिसके यहाँ नहीं है वो भी परेशान। मैया ने कहा, कन्हैया तू अंदर है। क्यों कन्हैया, तू ये माखन चोरी कर तो क्या? भैया को आवाज, कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया दौड़ के बाहर आए। गोपियों की तरफ कन्हैया ने देखा, कल्लू शिकायत, सबकी एक एक से खबर ना लई तो मोरो नाम भी कन्हैया ना है, एक एक की खबर लो। अब तो भैया ये माखन चोरी प्रभु ने घर घर जाकर के गोपियों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनको दर्शन सुलभ कराए। मैया ने थोड़ा डांटा है और कन्हैया अब अपने भवन को चले गए। बोल भक्तवत्स चली गई।
अरे और भी सीता रहो श्री राधे 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की। भैया ने थोड़ा डांटा और कन्हैया को अंदर भगा दिया। यहाँ पर भैया प्रभु ने मगन चोरी लीला की है। एक दिन बलदाऊ जी के साथ कन्हैया घूमने के लिए गए। अब कन्हैया ने दाऊ जी के सामने दाऊ जी से कहा, माखन मिश्री का स्वाद तो हमने खूब चख लिया है, अभी तक इस ब्रज रज का स्वाद नहीं चखा। और कन्हैया ने थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और पाली। दाऊ जी महाराज ने देख लिया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तुरंत दाऊ जी कन्हैया को हाथ पकड़ के मैया के पास लाकर के कहते, मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। मैया ने कहा, आज नहीं डांटी, अभी तो जब तक पहले शिकायत आती थी दूध दही की, आज आ गई मिट्टी की, और आज डांटी नहीं, और अगर मारी नहीं तो कल आएगी भैया उड़िया की, और फिर परसों आएगी पौआ की। इसलिए अभी थोड़ा सा इसको बत्ती देना पड़ेगी महाराज। हाँ, लेकिन कन्हैया कह रहा है, नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विसंशयः। कन्हैया कह रहा, नहीं भैया ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। भैया कहती, अच्छा तू ही हरिश्चंद्र को बेटा है। बाकी कह रहे, ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या। भैया जितने हैं सब झूठ बोल रहे। भैया कान पकड़ के कहती, दारी के तो ही हरिश्चंद्र को बेटा है, बाकी सब झूठ बोल रहे। कन्हैया ने कहा, एक काम करो मैया, अगर तो को विश्वास ना होए तो मेरे मुखमंडल खोल के देख लो। यदि सत्यगिरी स्तंभ समक्षं पश्चिमे मुखम। मैया मैं मुखमंडल मेरा खोल के देख ले। जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला, भगवान कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड मैया को दिखाया है। मनो कन्हैया कहना चाहते हैं, मैया तू मुख और मेरे पेट की चिंता मत कर, जितनी मैंने मिट्टी खाई है ना उससे ज्यादा मेरे उधर में भरे पड़े हैं। कन्हैया ने 2 बार मैया को विराट रूप दिखाया है। भगवान राम अवतार में जब भगवान पधारे थे तो कौशल्या मैया को भगवान ने दर्शन कराया। बाबा तुलसी ने गाया है, ब्रह्मांड दिखाया राम राम प्रतिवेद कही, जनक न रहे।
वहाँ ब्रह्मांड दिखाया है और भगवान ने यहाँ ब्रह्मांड दिखाया है। वहाँ राम अवतार में तो मैया ने रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कही ममोर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मते। जैसे भगवान आए ब्रह्मांड दिखाया पूरे रोम रोम में, मैया ने कहा माता पुनि बोली सोमति डोली ये हमको जो आप जो ब्रह्मांड दिखा रहे हैं ना, इस ब्रह्मांड की आवश्यकता नहीं है। आप ये रूप किताबो तुरंत इस रूप में नहीं चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसे सुने कीजिए से सुनीला। आप शिशु आप मेरे पुत्र बनकर के आ रहे हैं तो क्या करो कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। आप पुत्र रूप में आए हो और पुत्र ही बन जाओ। जैसे ही भगवान ने मुख बोला मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा गया। बोल सियावर रामचंद्र की। लाइट फिर आ गई भैया।